तो आज जब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होने वाला है, इस बार पेश होने वाले बजट से सतना के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, देखिए हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला की ये रिपोर्ट। हमारे साथ भास्कर चतुर्वेदी जी हैं। भास्कर जी, क्या सोचते हैं इस बजट से, क्या आशाएं हैं आम जन की? आशाएं क्या है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है 10 साल आगे तक की प्लानिंग करके बजट बनाते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ बड़ा दिल करके बड़ी अच्छा बजट लाए, ऐसी उम्मीद है और ऐसी अपेक्षा है कि कुछ अच्छा बजट आए और हम सब व्यापारियों का भी भला हो उसमें। हमारे साथ डालमिया सीमेंट से स्वप्निल जी हैं। स्वप्निल जी, सीमेंट उद्योग सतना रीवा एक ये जो बेल्ट है वो सीमेंट का ही सबसे बड़ा क्लस्टर है। आप लोग यहाँ पे सेटअप लेके आ रहे हैं, क्या आशाएं अपेक्षाएं हैं सरकारों से? जैसा कि प्रदेश सरकार का कल बजट आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कॉमन आदमी के लिए बजट लेके आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तीसरा ये है कि प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन अगर सिंगल विंडो का अप्रूवल्स का कुछ प्रावधान हो जाए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तीसरा, स्किल इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन स्किल सेंटर्स हमें एनहेंस करने की ज़रूरत है, नए खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि इंजीनियर्स को तो नौकरी मिल रही है, नीचे वाले तबके जो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, इनके लिए अगर डिग्री का प्रावधान हो जाए, सेंटर्स खुल जाएं, तो उनका आजीविका बहुत अच्छी चलेगी और अच्छा एक पे स्केल उनको मिलेगा, ज़्यादा अच्छा जॉब ओरिएंटेशन मिलेगा। सिंगल विंडो की आपने बात करी कि यहाँ व्यवहारिक दिक्कतें, प्लांट्स वहाँ से घोषणा हो जाती है, इंडस्ट्रियल समिट्स में घोषणा हो जाती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत जानने के लिए, जब प्लांट एस्टेब्लिशमेंट के लिए जाते हैं, तब व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना सर, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। अनाउंसमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल में अप्रूवल्स लेने जाते हैं, बहुत लंबी क्यू है सर, बहुत लंबी क्यू है। इसलिए सिंगल विंडो का मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। ईज ऑफ बिजनेस की जो बात की जा रही है, उसको लेकर इनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो बातें बड़े बड़े मंचों पे की जाती हैं, जब जमीनी हकीकत की बात आए तो वहां भी ये पूरा होना चाहिए। हमारे साथ प्रेयस अग्रहरी हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रेयस, आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं, क्या आशाएं करते हैं सरकार से? देखिए, हमको ये लगता है कि जैसे अभी शहर में सुनने में आता है कि 1100-1200 करोड़ का एक फंड आया और वो फंड ख़त्म भी हो गया, तो वो फंड ख़त्म कहाँ हुआ, उसके अगेंस्ट में शहर में कोई भी विकास नहीं दिख रहा है। तो जो भी ये बजट लेकर के आ रही है सरकार, उसको उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि ये बजट जो भी आ रहा है, इस पर प्रॉपर एक जवाबदेही फिक्स हो। हाँ, कि मतलब कौन उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है और वो चीज़ प्रॉपर एक इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ का हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एक ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में मुझको लगता है कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल्स अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ना हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। जब बड़े तबके के लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाएं, तब हम ये मानेंगे कि एक डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन सेक्टर पे। एंड थर्ड थिंग, मेरे को ये लगता है कि जो भी अपने यहाँ पे जैसे एक सुनने में आता है लाडली बहना योजना के तहत जैसे 1500 रुपये हर एक लेडीज़ को घर बैठे बैठे जो मिल रहा है, तो 1500 रुपये में तो कुछ हो भी नहीं पाता है कि 1500 रुपये किसी को मिल रहा है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे अच्छा वो सब चीज़ों का बजट पूरा शिफ्ट करके इनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पे और कहाँ से अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखने लायक योग्य है कि बात हम अगर बिजली दरों की करते हैं, अगर हम बात डीजल पेट्रोल की प्राइसेस की करते हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अभी भी उनकी तुलना में बहुत महंगा है। तो ये जब हम बात महंगाई की करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष रूप से असर उस निवेशों पर पड़ता है। उन आज जैसे हमने उद्योग जगत के जो लोगों से बात की, तो उनका कहना ये है सिंगल विंडो होना चाहिए। सरकारें दिल्ली, बॉम्बे में, भोपाल में बैठकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले मॉड्यूल के अधिकारी हैं, उसके सरलीकरण करने की आवश्यकता है। उनको इतनी सहजता से करने की आवश्यकता है कि लोग मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो सकें और जिस सक्षम मध्य प्रदेश की बात हम बात करते हैं, बार बार समर्थ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उसको एक मूर्त रूप दिया जा सके। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।